गेहूं के खेत में अचानक से एक रात बिजली गिरती है, जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। लेकिन अगली सुबह मालिक अपने तीनों बेटों को दिखाता है कि रात में किसी ने उनकी फसल को कुचल दिया है। वो अपने सबसे छोटे बेटे जॉन को, जिसे सब बेवकूफ समझते थे, रात को खेत पर पहरा देने के लिए कहता है। रात में जब जॉन पहरा दे रहा था, तभी उसके पीछे से एक सफेद ऊंचा घोड़ा दिखाई देता है। हैरान जॉन उसे पकड़ने के लिए रस्सी फेंकता है, लेकिन घोड़ा भागने लगता है। जॉन रस्सी को पकड़कर उसके पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। कुछ देर बाद घोड़ा दलदल में गिर जाता है। जॉन को घोड़े की हालत देखकर बहुत दुख होता है। वो विंडमिल से रस्सी बांधकर घोड़े को बाहर निकाल देता है। घोड़ा बहुत दुखी होता है, लेकिन जॉन उसे आजाद करने का फैसला करता है। लेकिन जाने से पहले जॉन उससे वादा करता है कि वो उसके खेत में फिर कभी नहीं आएगा। दरअसल वो एक फैमिली घोड़ी होती है। अगले दिन जब जॉन अस्तबल में जाता है तो देखता है कि वहां दो बेहद सुंदर घोड़े खड़े हैं। साथ में एक छोटा घोड़ा भी होता है, जो उसी घोड़े का बेटा होता है। वो जॉन से कहता है कि उसकी माँ ने ये तोहफा भेजा है क्योंकि जॉन ने उसकी जान बचाई थी। जॉन के पिता अस्तबल की तरफ आते हैं, लेकिन जॉन उन्हें बाहर से ही लौटा देता है। उसके बाद वो उस छोटे घोड़े, जिसका नाम फॉल होता है, उसके पास जाता है। जॉन फॉल पर सवार होता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है। फॉल बिजली से तेज दौड़ता है। फॉल उन दोनों घोड़ों को भी बुला लेता है जो अस्तबल में थे। जॉन फैसला करता है कि वो उन दोनों घोड़ों को बाजार में जाकर बेच देगा और अच्छे पैसे कमाएगा। बाजार में इन दोनों घोड़ों को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। फॉल जॉन से कहता है कि वो बेंच पर बैठे आदमी को ये घोड़े बेच दे, लेकिन जॉन उन्हें राजा के पास ले जाता है ताकि ज्यादा पैसे मिल सके। राजा मंत्री से कहता है कि ये दोनों घोड़े जॉन के नहीं हो सकते, जरूर उसने चोरी की है। राजा दोनों घोड़ों को छीन लेता है और जॉन को एक भी रुपया नहीं देता। जॉन उदास हो जाता है। उसे देखकर फॉल भी जोर से हिनहिनाता है। राजा की बग्घी खींच रहे दोनों घोड़े भी फॉल की तरफ भागते हैं और जॉन के पास वापस आ जाते हैं। राजा की बग्घी आटे की बोरी पर गिर जाती है, जिससे उसका पूरा चेहरा सफेद हो जाता है। राजा प्रजा के सामने जॉन को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं होती, मगर जब वो जॉन को उसके घोड़े की कीमत देने की पेशकश करता है तो उसके साथ मौजूदा मंत्री राजा से कहते हैं कि क्यों ना हम जॉन को अपने काम पर रख लें ताकि उससे इस बेइज्जती का बदला लिया जा सके। राजा उसे घोड़ों की देखभाल के लिए रख लेता है और जॉन इस नौकरी को स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे जॉन अपनी मेहनत से और अच्छे स्वभाव की वजह से सबका दिल जीत लेता है, लेकिन राजा किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहता था। मंत्री राजा को सुझाव देते हैं कि जॉन को ऐसा काम दिया जाए जिसे वो पूरा न कर पाए, ताकि हम उसे मार सकें। वो राजा से कहता है कि जॉन को फायर बर्ड लाने का आदेश दिया जाए, जिसे आज तक कोई नहीं ला पाया। जॉन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। फॉल उसे चेतावनी देता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन जॉन पीछे नहीं हटता। फॉल उसे अपनी पीठ पर बैठाकर बिजली की रफ्तार से एक घने जंगल में ले जाता है। वहां फॉल उसे एक पेड़ के पास ले जाता है जिसमें ड्रीम नट्स लगे होते हैं। फॉल उसे बताता है कि फायरबर्ड इन्हें बहुत पसंद करता है और इन्हें खाकर वो गहरी नींद सो जाता है। दोनों ड्रीम नट्स को जमीन पर रखते हैं। उसकी खुशबू से फायरबर्ड बाहर आ जाता है और सारे ड्रीम नट्स खाकर बेहोश हो जाता है। जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फायरबर्ड होश में आकर उसका पीछा करने लगता है। जॉन अपनी आखिरी ड्रीम नट फेंकता है, जिसे खाकर फायरबर्ड फिर से बेहोश हो जाता है और एक पंख छोड़ देता है। जॉन ये पंख लेकर वापस राज्य में आता है और राजा को पूरी कहानी सुनाता है, लेकिन राजा उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उस समय वो पंख जल नहीं रहा होता। राजा जॉन को मौत की सजा सुनाने का हुक्म देते हैं। तभी फायरबर्ड वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर यकीन हो जाता है कि जॉन सच कह रहा था। अब राजा उसे मौत की सजा नहीं दे सकते, लेकिन राजा को लगता है कि उसकी और ज्यादा बेइज्जती हो गई है। वो जॉन को खत्म करने का फैसला करता है, लेकिन मंत्री उसे सलाह देते हैं कि जॉन को बर्फीले पहाड़ पर राजकुमारी को लाने का काम दिया जाए। मंत्री कहता है कि वो इस काम में असफल हो जाएगा, तब हम उसे मार सकते हैं। राजा को ये सुझाव पसंद आता है और वो जॉन को ये काम सौंप देता है। जॉन फॉल के साथ बर्फीले पहाड़ के पास पहुंच जाता है। वहां एक मोटी बर्फ की परत वाला दरवाजा होता है, जिसे खोलने का कोई तरीका मालूम नहीं होता। तभी फायरबर्ड का पंख उड़कर उस बर्फीले दरवाजे के अंदर चला जाता है, जिससे सारी बर्फ पिघल जाती है। पानी के तेज बहाव की वजह से फॉल बह जाता है। जॉन किले के अंदर चला जाता है, जहां कई सारी लड़कियां सोई हुई होती हैं। जॉन को पता नहीं होता कि इनमें से राजकुमारी कौन सी है। तभी फायरबर्ड का पंख उड़कर एक लड़की के पास जाकर रुकता है। वो लड़की उठ जाती है और जॉन समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। जॉन उससे कहता है
कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी कहती है कि अब असली हीरो नहीं बचे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती। वो आगे कहती है कि अगर तुम्हारे राजा खुद बहादुर होते और वो एक हीरो होते तो मुझे खुद बचाने आते। उसके बाद वो चट्टान से नीचे कूद जाती है। जॉन अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पीछे कूद जाता है। इससे पहले वो जमीन से टकराती फॉल उड़ते हुए आता है और उन दोनों को बचा लेता है। रात को दोनों जंगल में सोए हुए होते हैं और कहीं ना कहीं राजकुमारी और जॉन दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजमहल पहुंच जाता है। राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि जॉन एक बार फिर से बचकर आ गया था, लेकिन ना चाहते हुए भी राजा को जॉन को तरक्की देनी पड़ती है। अब राजा राजकुमारी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमारी जवाब देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती जब तक तुम मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को वापस नहीं लाते, जो समुंदर में गिर गई थी। राजा बहुत परेशान हो जाता है। तभी वहां पर जॉन आ जाता है और राजा उसे ये काम सौंप देता है। जॉन को पता नहीं होता कि वो अंगूठी कहाँ से लाएगा। पॉल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन जॉन अपनी माँ की मदद लेता है। उसकी माँ बताती है कि समुंदर के बीचों बीच व्हेल मछली के पेट में वो अंगूठी है और तुम्हें वहीं पर जाना होगा। पॉल अपनी पीठ पर बिठाकर जॉन को समुंदर के बीचों बीच ले जाता है। तभी जॉन उसकी पीठ से गिर जाता है। पानी के तल पर पहुंचने के बाद जॉन देखता है कि वहां बहुत मोटी जंजीरें हैं जिसमें व्हेल मछली फंसी हुई है। जॉन उससे पूछता है कि तुम्हें इन जंजीरों में किसने बांधा। व्हेल मछली की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है मैंने कुछ जहाज निगल लिए थे। उसके बाद वहां पर मौजूद सेलर्स ने उस व्हेल मछली को जंजीरों में बांध दिया, लेकिन अब वो मछली अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है। जॉन को एक आइडिया आता है। वो फॉल के साथ व्हेल मछली की नाक के अंदर घुसकर उसके मुंह में चला जाता है। जॉन उसे छींक दिलवाने की कोशिश करता है और जैसे ही व्हेल मछली छींकती है उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। उसके अंदर जितने भी फंसे हुए शिप थे वो बाहर आ जाते हैं। व्हेल मछली आजाद होकर चली जाती है। तभी एक केकड़ा वहां पर आता है जिसके पास राजकुमारी की वो अंगूठी होती है जिसे लेने के लिए जॉन यहाँ पर आया था। केकड़ा उसे बताता है कि व्हेल मछली हर किसी के दिल की बात जान लेती है और उसने जॉन के लिए तोहफा भेजा है। जॉन अंगूठी लेकर राजकुमारी के पास लौटता है। राजकुमारी अंगूठी पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो समझ जाती है कि जॉन एक असली हीरो है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है।